क्या इंडिया गठबंधन खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है और इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी अपने आप को प्रूव करने पर बिल्कुल तुला हुआ है क्या, चाहे वो टीएमसी हो, डीएमके हो या फिर कोई और हो? थैंक यू गौरव भाई, मुझे दोबारा से आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला। आपने बहुत अहम सवाल पूछा, मैं इजाज़त लेकर इस सवाल का जवाब दो भाग में दूंगा। दूसरा भाग का जो मैं पहले उत्तर दूंगा जो आपने पूछा, क्या इंडिया अलायंस को परसेप्शनली इससे नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और पॉलिटिक्स एक बार हम बाजू में भी रख दे तो अगर इसे मॉरली भी देखें तो हमें किसी के बारे में, किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इससे बार बार नुकसान हो रहा है। मैंने एक ट्वीट किया, थोड़ा सा फनी कंट्रोवर्शियल हो गया, कि कहीं ना कहीं डीएम के इंडिया अलायंस के लिए मणिशंकर अय्यर जी जो भूमिका निभाते थे कांग्रेस के लिए, वो डीएम के इंडिया अलायंस के लिए निभा रहा है। तो अपने जो स्टेटमेंट है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जो एक अहम बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं शिवम भाई की बात सुन रहा था, बहुत संक्षेप में कहूंगा, बीजेपी इतना हाई मॉरल ग्राउंड लेना बंद करे। बीजेपी से बड़ी हिपोक्रिटिकल पार्टी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में आपको नहीं मिलेगा। मैं दो चीज कहकर बात समाप्त करूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। तहसीन, मुझे आपको बीच में इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन फ्रीज हो गया है। आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका विजुअल फ्रीज हो गया है। मैं पीसीआर से बोलता हूं तुरंत उसको सही करे। फिर भी आप कुछ बोलना चाहते हैं शिवम, जो सवाल पूछ रहे हैं, फिर मैं मुझे लगता है तहसीन भाई इस बात को सुनेंगे, बेशक वो फ्रेम में ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत मानिए। मैं कहता हूं आपको भारतीय जनता पार्टी से आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, राइवलरी है, उसको रखिए, उसको जारी रखिए। आगे शिवम त्यागी को देनी है दीजिए, गाली इस देश के प्रधानमंत्री को देनी है, आप रुकते कौन सा है, रोजाना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी दीजिए, लेकिन कम से कम इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का तो सम्मान रखिए। और नहीं, तहसीन की बात अधूरी रह गई थी। शिवम तहसीन, अच्छा जल्दी पूरी कीजिए, फिर तहसीन के पास जाते हैं। नहीं, वो एक सेकंड। आज कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के लिए, कोर्ट की एक बेंच है, उसमें जो जस्टिसेस है संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता एक्सक्लेम्ड, यू अब्यूज योर आर्टिकल 19(1)(a राइट, यू अब्यूज योर आर्टिकल 25 राइट, नाउ यू आर एक्सरसाइजिंग योर आर्टिकल 32 राइट, डू यू नॉट नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट यू सेड। एंड उसके बाद उन्होंने जितनी भी सारी एफआईआर अलग अलग जगहों पर हुई है, उस सनातन के खिलाफ बयान देने को लेकर उनको क्लब करने के लिए अपील डाली थी। और इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। भाई कोर्ट ने नहीं, मैं बता देता हूं कोर्ट ने क्या कहा है, मैं बता देता हूं। अपने राइट्स का मिसयूज कर रहे हैं, मैं बता देता हूं कोर्ट ने, मिनिस्टर, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। ठीक है, 19(1)(a और मैं हिंदी में बता देता हूं, मैं हिंदी में बता देता हूं। कोर्ट ने कहा सनातन धर्म वाले बयान पर कि आपने, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन से पूछा, आपने 19(1)(a और 25 के तहत अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। आप जानते हैं कि आपने क्या कहा है, आपको उसके परिणामों का एहसास होना चाहिए था। आप एक मंत्री हैं, कोई आम आदमी नहीं। तो अब कोर्ट तक ये टिप्पणी कर रहा है तहसीन, और आप ये मान रहे हैं। चलिए बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा करिए, ये पॉलिटिकल लाइन हो सकती है, लेकिन सनातन को कटघरे में खड़ा करके क्या इंडिया वाले कांग्रेस का और हिंदी भाषी पार्टियों का, ये गैर हिंदी भाषी पार्टी वाले बेड़ा गर्क नहीं कर रहे? जी गौरव भाई, थैंक यू। हाँ, मैंने जैसे पहले भाग में कहा कि बिल्कुल इसका पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, मॉरली भी गलत है। लेकिन दूसरी बात, भाजपा और शिवम भाई जो इतने दम से कह रहे कि भाजपा इस बात को उठा रही है, इस बात को, भाजपा से ज्यादा हिपोक्रिटिकल पार्टी आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने ओम प्रकाश राजभर जी को शपथ दिलाई, गवर्नर ने दिलाया। ओम प्रकाश राजभर जी अभी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट में है। क्या क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने कहा है वो तो आपके पास है, मैं इसको उन स्टेटमेंट्स को यहां पर बयान नहीं कर सकता हूं। जिस करुणानिधि जी की पार्टी का अपमान कर रही है, के बारे में बात कर रही है, टिप्पणी कर रही है भाजपा, उसी करुणानिधि जी से मिलने, मेरे शब्दों पर आप ध्यान रखिए, करुणानिधि जी नहीं गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे करुणानिधि जी से मिलने और उनसे आग्रह किया, उनसे विनती की, आप हमारे साथ आइए। इसके बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, राम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं, अपनी बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, राम के खिलाफ नहीं बोल रहा। भाई मैं बीच में नहीं रोकूंगा, आप तो भाई है मेरे, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं, देखिए श्री राम विरोध में, सनातन विरोध में बोल रहे हैं तो फ्रेम भी फ्रीज हो गया, कोई सुनना ही पसंद नहीं कर रहा। अरे अब इतना जनरलाइज मत कर दीजिए। शिवम के नाम के खिलाफ बोल रहे हैं तो फ्रेम भी हो जाएगा। नहीं रख रहा हूं मैं, वो तो सोमनाथ सिंह रॉय भी बोल रहे हैं, लेकिन और सोमनाथ सिंह रॉय ज्यादा विरोध में बोल रहे हैं। तहसीन, जैसे आपका फ्रेम आता मैं आता हूं, लेकिन महंत नरेंद्र गिरि जी, मुझे ये बताइए, क्या अभी भी ये कंट्रोवर्सी है? अब नारायण गिरि जी, अभी भी क्या ये कंट्रोवर्सी है? जब वहां पर उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लाखों लोग जा रहे हैं, तब भी राम मंदिर को लेकर कोई कंट्रोवर्सी बचती है क्या? नहीं, ये तो बोला गया राम रसेन तुम्हारे पास सदा रघुपति की दासा।
राम तो सबके हैं, भारत के जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक हम राम सबके साथ में होते हैं। और देखिए कि ये जो मंदिर का जो बात बार बार ये लोग करते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर को जो है जब 1949 में जब वहाँ पर जो है पूरा मंदिर नहीं बना था, तो उनको राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है उसको वहाँ पर शिवलिंग स्थापना किया और पूजा किया। तो ऐसा शास्त्र में विधान है कि भाई अभी जो है उसको कलश वगैरह बाद में भी स्थापना कर सकते हैं। ये तो कोई मतलब ऐसा है कि देखिए ममता जी तो हमेशा से वहाँ देखिए तारकेश्वर मंदिर में गई तो ऊपर तो फिर ये मंदिर अपवित्र कहाँ से हो गया महाराज जी? इन लोग को कोई किसी के भी नहीं, पवित्र अपवित्र के तो बात ही नहीं है। जो भगवान राम का नाम ही पवित्र है, मंदिर भी अपवित्र होता नहीं है। जिनकी ये लोग मानसिकता ऐसी है कि वो राम को जो ये तो राम को अस्तित्व को नकारते हैं, कांग्रेस वगैरह ने राम को अस्तित्व को नकारा। और इनके मानसिकता ये है कि क्या है कि ये हमेशा ये राम को नाम लेकर हाईलाइट होना चाहते हैं। मंदिर अपवित्र नहीं है, ये खुद अपवित्र है, ये खुद अपवित्र हो चुके हैं। सोमनाथ सिंह रॉय, मंदिर अपवित्र नहीं है, ये खुद अपवित्र है। सुना आपने धर्माचार्य क्या कह रहे हैं? सोमनाथ सिंह रॉय, सुना आपने क्या कह रहे धर्माचार्य? मंदिर अपवित्र नहीं है, आप खुद अपवित्र है। सुनिए क्या कह रहे हैं? तहसीन का फ्रेम अगर आ गया तो बताइएगा पीछे। बोल रहा है वो अपवित्र है, जो अपने शब्दों से बोल रहा है वो बताइए। सोमनाथ सिंह रॉय बताइए। कर रहा है अपने जीव को पवित्र कर रहा है, वो जो बोल रहा है वही सोमनाथ सिंह रॉय बोलिए, जल्दी से बोलिए, फिर तहसीन पुनावाला के पास आ रहा हूं, उनका फ्रेम आ गया। बोलिए। परमात्मा का घर है वो तो। बताइए। मंदिर नहीं, मेरा सामने कोई स्क्रीन नहीं है। महान गिरी जी, नारायण गिरी जी, हम लोग नहीं कर रहा हूँ। देखिए उत्तराखंड का जतीश पीठ का शंकराचार्य जो स्वामी अरे उनको हम सबने सुना, वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी थी, वहां लाखों भक्त जा रहे हैं, विरोध करते हैं। सोमनाथ सिंह रॉय पुरानी बातें क्यों बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं कि मंदिर। एक मिनट नारायण गिरी जी रुकिए, महंत नारायण गिरी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप लोग ने खत्म किया कंट्रोवर्सी, आप लोग ने खत्म किया। एक मिनट रुकिए, महंत नारायण गिरी जी रुकिए। आप लोगों ने खत्म किया, लेकिन ये क्वेश्चन तो आम हिंदू का पास आएगा ना। क्या इससे आपको? नहीं, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल। महंत नारायण गिरी जी रुकिए भाई, इनको बोलिए महंत नारायण गिरी जी को, अगर अब तक मेरी आवाज नहीं जा रही। रुकिए, एक मिनट आप दोनों लोग रुकिए। सोमनाथ सिंह रॉय होल्ड ऑन, सोमनाथ सिंह रॉय होल्ड ऑन, रुकिए जैसे बात कर रहे हैं जो रुकिए। नारायण गिरी जी रुकिए, नारायण गिरी जी को बोलिए, कोई बोलिए इनको, एक मिनट बोलिए, बोलिए नारायण गिरी जी रुकिए। सोमनाथ सिंह रॉय, मेरा सवाल यह है, आप लोग राम मंदिर को अपवित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बंगाल में मुस्लिम वोट मिलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपको मालूम है कि राम मंदिर को अगर आप पवित्र कहेंगे तो दूसरा वोट आपको भर भर के मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं आप लोग? सोमनाथ सिंह रॉय बोलिए। नहीं, आवाज बढ़ा दो। ये अच्छा, ये धर्मगुरु को बोलिए चुप करने के लिए, तो फिर नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये आप लोग का सोच हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मीटिंग था, वहां पर ने बोला है तृणमूल कांग्रेस ये सोच रहा है एक कम्युनिटी का वोट उनका 100% है, लेकिन इस बार नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री का मीटिंग का ये भाषण था, आप लोग ने सबने सुना है। तो ऐसा अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है मुस्लिम वोट तृणमूल का साथ नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं हम लोग मुस्लिम वोट के लिए ही फाइट कर रहा हूं? हमारा पास तो है ही नहीं। तो जब ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी, जब लाखों लोग राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो अचानक से फिर ये कंट्रोवर्सी क्यों जिंदा की आपने? नहीं, देखिए जो किया है उसका अगेंस्ट एफआईआर किया ने शुभेंदु अधिकारी ने, आरामबाग थाना में पुलिस में रिपोर्ट किया, एफआईआर हुआ। वो कोर्ट डिसाइड करेंगे वो सही बोला कि नहीं बोला। लेकिन हम लोग जो आम आदमी है ना गौरव, उन लोगों को लगता है कि राम को ऐसे बेचना नहीं चाहिए। पुलवामा में वहां पर शहीद हुआ था सेना, घर घर पे जाके बोल रहे हैं अगर सेना को तुम सम्मान करते हो, उसका एक खून का सम्मान करते हो, तो बीजेपी को वोट डालो। ऐसे ही यहाँ पर अगर राम मंदिर बना है बीजेपी ने, तो आप सोमनाथ सिंह रॉय बीजेपी को कटघरे में खड़ा करिए ना, आप राम मंदिर को कटघरे में खड़ा कर देते हैं तो वहां सवाल आ जाता है। नहीं चाहता हूं सेना को लेकर तुम वोट मांगते हो, राम को लेकर वोट मांगते हो, हम लोग ये नहीं चाहता हूं गौरव। ये देश हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। तो फिर आप समझ नहीं पा रहे जनमानस को, फिर आप जनमानस को समझ नहीं पा रहे। बीजेपी पर सवाल उठाने पर कोई आपसे सवाल नहीं पूछ रहा है। तहसीन, बीजेपी पर सवाल उठाएं पॉलिटिकल पार्टियां, इंडिया उठाए। मैं तो यह पूछ रहा हूं, बीजेपी ने जो सवाल पूछा है इसका जवाब कौन देगा? बीजेपी कह रही है, और आप ही के भाई हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा ए राजा से लेकर उदयनिधि स्टालिन तक विभाजनकारी मानसिकता। लेकिन राहुल बाबा इस नफरत के भाईजान पर चुप हैं और उद्धव ठाकरे भी चुप हैं। राहुल जब जिस दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हो,
सुनिए, वो दर्शन की तस्वीर भी दिखाइएगा। राहुल जिस दिन उज्जैन के महाकाल में दर्शन करने पहुंचे हो, उसी दिन इस तरह उनके सहयोगी सनातन विरोधी बयान दे दें। आपको लगता है राहुल की तमाम कवायद पर पानी फेर दिया इन सहयोगियों ने? तहसीन, ये तो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन भाजपा को कोई अधिकार नहीं इस पर बात करने का। मैं दोबारा से नहीं, बीजेपी को एक तरफ रखते हैं, बीजेपी को एक तरफ रखते हैं। मैं आपका पॉलिटिकल कमेंट मांग रहा हूं, बीजेपी को भी बात करेंगे। मैं पॉलिटिकल कमेंट भाजपा पे दे रहा हूं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। भाजपा ने आज जिनको शपथ दिलाई, जिनको मंत्री बनाया, उनके बयान में आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। राजभर जी ने क्या क्या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिया है। अभी महंत जी ने कहा था कि कांग्रेस का एक एफिडेविट था जिसमें उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाया था। इसका बहुत नुकसान हुआ कांग्रेस को। बिल्कुल सही कहा महंत जी को ने, मैं उनको आदर और प्रणाम करता हूं। लेकिन आप जानते हो कि राम सेतु को लेकर आज वर्तमान में, आज के तारीख 6:20 पर वर्तमान सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया राम सेतु पर। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार वर्तमान सरकार से पूछा है कि क्या राम सेतु काल्पनिक है, और इसका जवाब जितेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में दिया है। राम सेतु हमें दिखता नहीं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये पार्लियामेंट में जवाब दिया है। क्या आप तो भाजपा, आप करुणानिधि जी की बात कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए चेन्नई करुणानिधि जी से मिलने और उनसे आग्रह विनती की कि डीएमके को एनडीए में ज्वाइन करवाए। जब करुणानिधि जी ने इतने आपत्ति शब्द का प्रयोग किया था भगवान श्री राम